वियतनाम में जन्मा और फ्रांसीसी नागरिक अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज इस समय करीब 78 वर्ष का हो चुका है और बीमारी से भी ग्रस्त है। वह ड्रग माफिया की हत्या के बाद बिकनी किलर कैसे बना, पार्ट 2 में मैं इस कहानी से आपको जोड़ने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब 1975 में चीन से बैंकॉक के रास्ते यूरोप मादक द्रव्यों की तस्करी का काम नशेड़ियों से कराया जाता था। ऐसे अनाड़ी तस्कर कई बार एजेंसियों की गिरफ्त में आ जाते थे। इससे परेशान होकर चीनी ड्रग्स माफियाओं ने अपने धंधे को संगठित करना शुरू कर दिया था। संगठन बनाने के बाद उसकी कमान सौंपी चार्ल्स सोबराज को। चार्ल्स सोबराज इन माफियाओं को बेहद पसंद आया और उसी दौरान चार्ल्स ने तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर विताली हकीम को मौत के घाट उतार दिया था। उसने विताली हकीम की मौत को ऐसा अंजाम दिया कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। कहा जाता है कि विताली हकीम की हत्या ड्रग माफियाओं की दुश्मनी का परिणाम थी। ड्रग माफिया विताली हकीम से पहले चार्ल्स सोबराज एक फ्रांसीसी की हत्या कर चुका था। उसी ने चार्ल्स को विताली हकीम का नाम बताया था। वर्ष 1975 के अक्टूबर माह में चार्ल्स ने अपने एक साथी और एक महिला के साथ बैंकॉक से पटाया के लिए गया था। यहाँ रास्ते में उन्होंने शराब पी और इसी दौरान चार्ल्स सोबराज ने नशे में महिला टेरेसा से मादक द्रव्यों की तस्करी और धंधा करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। धीरे धीरे तीनों लोग पटाया बीच की तरफ बढ़े और चार्ल्स के कहने पर उसके साथी ने टेरेसा की बिकनी छोड़कर उसके सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद चार्ल्स उसे समुद्र में खींचकर ले गया और डुबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चार्ल्स ने जितनी भी लड़कियों की हत्या की उनकी लाशें बिकनी में ही मिली थी। इस तरह चार्ल्स सोबराज बिकनी किलर के नाम से जाना जाने लगा। टेरेसा की हत्या के बाद चार्ल्स ने अपना शिकार बनाया ड्रग्स माफिया विताली हकीम की फ्रांसीसी प्रेमिका को। विताली की प्रेमिका पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी और दिसंबर 1975 में वह स्पेन से बैंकॉक पहुंची थी। यहाँ से उसे ड्रग लेकर वापस जाना था। शातिर दिमाग और लोमड़ी की तरह चालाक चार्ल्स को मालूम था कि विताली हकीम बैंकॉक के जिस होटल में ठहरेगी उसी होटल में भी उसकी प्रेमिका पहले ठहर चुकी थी। इसलिए उसने होटल के स्वागत कक्ष पर विताली हकीम के बारे में पूछने वाले के लिए एक नंबर छोड़ दिया था। जब हकीम की प्रेमिका ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो उसकी बात चार्ल्स सोबराज से हुई और उसने खुद को हकीम का दोस्त बताया था। विताली हकीम की प्रेमिका को चार्ल्स ने इस तरह अपने विश्वास में लिया कि वह उसकी बातों पर सहज ही विश्वास करती जा रही थी। वह अपने साथी के साथ मिलकर महिला को कार में बैठाकर पटाया बीच की तरफ चल दिए। रास्ते में चार्ल्स ने उसे ड्रग्स दे दिया और थोड़ी देर में वह मदहोश हो गई। बस फिर क्या था, चार्ल्स ने रास्ते में कार को रोका और महिला को नीचे उतारकर पेड़ों के पीछे ले जाकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। बिकनी को छोड़कर उसने उसके सारे कपड़े उतार लिए थे। इस तरह चार्ल्स ड्रग्स माफियाओं के कैरियरों का सफाया करने में लगा था और लोगों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारता जा रहा था। बिकनी किलर और सरपेंट के नाम से कुख्यात होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स सोबराज भारत और नेपाल कैसे पहुंचा और तिहाड़ जेल की सलाखों के बीच रहते हुए उसने अपना किस तरह जन्मदिन मनाया, इस कहानी को मैं पेश करूंगा तीसरे पार्ट में। कीजिए इंतज़ार।